जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 6 में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 और 7th में जाने वाले हैं, उस बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्लास 6 में आपको जितने चैप्टर थे वो सभी चैप्टर खत्म हो गए हैं। तो अब क्लास 7th के सब्जेक्ट शुरू होने वाले 17 तारीख से 17 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि क्लास 7th में जाएंगे तो कौन कौन से किताब पढ़ेंगे, कितने किताब पढ़ेंगे और इसके अलावा क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप क्लास 6 में जैसे मेहनत किए क्लास 7th में मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी से अपनी मेहनत को आदत बना लेंगे तो आने वाले समय में आप बड़े से बड़े एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये इस वीडियो में कि कौन कौन से बुक 7th क्लास में पढ़ेंगे, इसके अलावा हमको क्या क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे। याद रखेंगे पहला बुक क्या पढ़ने वाले हैं, गणित। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहार बोर्ड का ये गणित हम पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे जैसे क्लास 6 में किए थे। उसके बाद देखेंगे तो दूसरा नंबर पे आप याद रखेंगे विज्ञान को पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, विज्ञान देखेंगे। विज्ञान के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ तीसरा नंबर में देखिए हिंदी हो गई है, जो हिंदी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है, तो हिंदी पढ़ना है। उसके अलावा आप संस्कृत पढ़ेंगे, जो यहाँ आप दिख रहे हैं ये संस्कृत हो गए। संस्कृत के अलावा भी आपको एक इंग्लिश बुक है, जो इंग्लिश बुक पढ़ना होगा बुक। उसके बाद सोशल साइंस में 3 बुक आते हैं, जैसे अतीत से वर्तमान जिसको इतिहास कहते हैं, हमारी दुनिया जिसको भूगोल कहेंगे, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन। ये 8 बुक आपको क्लास 7th में पढ़ना। इसके अलावा भी कई बुक आपको पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे अंग्रेजी व्याकरण आपको पढ़ना है। अंग्रेजी व्याकरण बोलिए या अंग्रेजी ग्रामर बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रामर के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ट्रांसलेशन इसी में सीखेंगे। अलग से ट्रांसलेशन का बुक आते हैं तो उसको ट्रांसलेशन उसमें पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के साथ साथ जैसे हम यहाँ अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण भी पढ़ेंगे। मतलब इतनी बुक आपको क्लास 7th में पढ़नी है। इसके अलावा उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ने आते हैं, तो उस सब के लिए अलग से क्लास दिए जाएंगे, और भी ऑनलाइन। आप घर बैठे शाम को 6 से 7 बजे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि आपका सिलेबस पढ़ाए जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस। ऑफलाइन में कोई सुविधा नहीं। हाँ, ये ऑनलाइन में पढ़ाई होंगे, वो भी 17 तारीख से स्टार्ट होने, 6 से शाम 6 बजे से 7 बजे। याद रखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आपको इतने बुक पढ़ने हैं, बता दिए कौन कौन पढ़ने हैं। गणित हो गया, विज्ञान, हिंदी हो गया, इधर में संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारी दुनिया, अतीत से वर्तमान, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हो गए। तो इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक क्लास आपको कैसे चलेंगे तो ये भी समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए क्लास कैसे चलेंगे। सबसे पहले आपका मैथ जो है, मैथ चैप्टर वाइज चलेंगे। दूसरी बात, जब चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसका नोट्स आपको मिलेंगे, या तो लिखा दिया जाएगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको नोट्स समझा दिया जाए और वो आपको दे दी जाए। दूसरी बात याद रखेंगे, जो नोट्स मिलेगा उसका आपका एक पेपर, यानी कि जैसे किताब से छपे होते हैं उस टाइप से आपको दिया जाएगा। तो 2 बातें याद रखेंगे। तीसरी बात, नोट के साथ साथ बुक का जो पूरा चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको क्लास छूट गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे वहां पे इसका पूरा वीडियो आपको एक एक मिल जाएंगे चैप्टर वाइज को। जो भी बुक छूट गए, जो भी क्वेश्चन छूट गए, आपको नहीं बन रहे तो वहां जाके आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज। मतलब वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। डाउट क्लियर करने के लिए अलग से आपको क्लास भी दिए जाएंगे। अगली बात याद रखेंगे, मैथ का चैप्टर वाइज नोट्स हो गया, यूट्यूब पे आपको क्लास भी मिल जाएंगे।
विज्ञान में से ही रहेंगे। विज्ञान में भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए होंगे, उसके बाद नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लास रहेंगे और डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन जब आएंगे ना तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहा है तो उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है इसी चैनल पे और मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हिंदी हो गया, हिंदी के चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाए होंगे। और इतनी जो 8 बुक देख रहे हैं ना, 8 बुक का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। मतलब 8 बुक है तो 8 वीडियो बनेंगे जो अलग अलग क्या कर सकते हैं, हम सिलेबस दिखा देंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले। जैसे संस्कृत में कितने चैप्टर होंगे, मैथ में कितने होंगे, हम सबको अलग अलग वीडियो बना देंगे, वो देख लीजिएगा। और चैप्टर वाइज एक एक कॉपी, मतलब 8 बुक है तो आपको क्या करने हैं कि 8 कॉपी खरीदने हैं और कॉपी 8 खरीदेंगे, उसमें नोट बनाएंगे। एक बात यहाँ याद रखेंगे, मैथ जो है, मैथ के लिए देखिए कितने कॉपी खरीदना है। एक तो नोट के लिए कॉपी खरीदना है, मतलब हम नोट्स बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, जितने इसमें चैप्टर वाइज है उस सभी चैप्टर वाइज को एक कॉपी में हम जब बना देंगे तो उसको उसमें उतार लेंगे। तो 2 कॉपी आपको याद रखेंगे, यानी कि एक उतारने वाला कॉपी रहना चाहिए, उतारने वाला कॉपी होना चाहिए। उसके बाद जब आप खुद से बनाएंगे, जब आप खुद से बनाएंगे उसके लिए भी एक अलग से कॉपी चाहिए। मतलब मैथ के लिए आप 3 कॉपी खरीदेंगे। ठीक, बाकी सब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी खरीदेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। ठीक, धन्यवाद।